देखो लास्ट मेनू में हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था इसमें ना। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने जो कि एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार है और जो मेनू बार वगैरह है, ये सारे हम लोगों ने देख लिया था। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, पक्का? ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा अपना फाइल मेनू। कॉपी लाए हो क्या आप लोगों ने? ठीक है, कुछ शॉर्टकट कीज बताऊंगा, आप लिख लो और फिर बाद में बाकी के लोगों को सर्कुलेट कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइल मेनू एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। फाइल मेनू देखेंगे, उसके बाद होम मेनू, इंसर्ट मेनू, तो इनके अंदर में जितने भी ऑप्शंस है वो एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना है फाइल मेनू का। तो जैसे मैंने फाइल मेनू पे क्लिक किया, देखो इसके अंदर में यहाँ पे इन्फो लिखा हुआ है, न्यू है, ओपन है, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारे ऑप्शंस है। तो एक एक करके हम लोग ये ऑप्शन क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इन्फो का। इन्फो पे हम लोग खाली एक ही ऑप्शन देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। अब ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है कि अगर एक ये वर्ड की जो फाइल है, इस वर्ड की फाइल को आपको क्या करना है, लॉक लगाना है। लॉक मतलब क्या होगा, देखो अभी जैसे मैं 2 मिनट के लिए इस फाइल को मैंने बंद कर दिया। फाइल को बंद करने के बाद में ये प्रयास नाम से एक वर्ड की फाइल है यहाँ पे, है ना। अब ये फाइल को अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, देखो फाइल ओपन हो गई। ठीक है, अब ये फाइल ओपन होने के बाद में अब मैं ये चाहता हूं कि ये फाइल डायरेक्ट ओपन नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, पहले पासवर्ड आना चाहिए। जिसके पास पासवर्ड है खाली वही इस फाइल को देख सकता है या ओपन कर सकता है, और जिसके पास पासवर्ड नहीं है वो इस फाइल को ओपन या इस फाइल के अंदर जो भी कुछ डेटा है वो उसको नहीं पढ़ पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड लगाना पड़ेगा। तो पासवर्ड लगाने के लिए आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद में इन्फो पे क्लिक करना है। इन्फो पे क्लिक करने के बाद में ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है। और जो सेकंड ऑप्शन है आपका ये इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर जो भी आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, क्या करना है, ओके करना है, फिर रिपीट करना है पासवर्ड, फिर ओके करेंगे और सिंपल क्या करना है, फाइल को यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, आपका पासवर्ड लग चुका है। अब देखो जब मैं इस फाइल को बंद करूंगा, यहां से बंद करने के बाद में देखो ये प्रयास नाम की फाइल थी, ये थी या ये थी, ये थी ना। ठीक है, अब देखो इसको मैंने क्लिक किया, नहीं ये नहीं थी, वही वाली थी। ठीक है, चलो देखो इसको अभी ओपन करूंगा, पासवर्ड पूछेगा, यानी विदाउट पासवर्ड अभी ये जो फाइल है ये ओपन नहीं होगी। देखो 1 2 3 किया, फाइल ओपन हो गई यहां से। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस फाइल में से पासवर्ड को या तो हटाना है या तो चेंज करना है, क्योंकि ये पासवर्ड आपका परमानेंट रहेगा। देखो मैंने फाइल बंद किया और जब जब मैं अभी ये फाइल को ओपन करूंगा ये मुझे पासवर्ड हर बार पूछेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 2 ऑप्शन आपके पास में, या तो आपको पासवर्ड चेंज करना है या तो हटाना है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या करना है, आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद में वापस इन्फो पे जाना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद में इनक्रिप्ट विद पासवर्ड जो है इसे क्लिक करना है। फिर ये आपका पुराना पासवर्ड है। अब अगर मुझे पासवर्ड हटाना है तो सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, और अगर नया पासवर्ड लगाना है तो ये हमने हटा दिया। फिर जो भी नया पासवर्ड है वो टाइप करो। तो अभी हम लोग नया पासवर्ड नहीं डालेंगे, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में क्या करना है, फिर से इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद में इसे क्लोज कर देंगे। अब देखो जब मैं इस फाइल को वापस ओपन करता हूं तो अब फाइल में पासवर्ड नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका पासवर्ड लगाने के लिए और हटाने के लिए, और चेंज भी कर सकते हैं। फिर सेकंड जो ऑप्शन है अपना वो है अपना न्यू। तो जिसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल एन, लिखो न्यू की शॉर्टकट कीज कंट्रोल एन। एन एन अब ये न्यू मतलब क्या हो गया कि देखो अभी यहाँ पे जो फाइल नाम है मेरा, फाइल का नाम क्या है, ये प्रयास। ठीक है, वो स्पेलिंग थोड़ा गलत है लेकिन फाइल का नाम भी अपने प्रयास मान लेते थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं पुरानी फाइल में वर्क कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ नया वर्क करना है या कुछ नया लेटर लिखना है, तो उसके लिए मैं नई फाइल ओपन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से फाइल में जाना है और ये जो न्यू का ऑप्शन है इसे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया, देखो यहाँ पे फिर जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है यहाँ पे इसी पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे जो फाइल है अपनी वो नई फाइल आ गई। अब जो प्रयास नाम की फाइल थी वो इसके पीछे, ये प्रयास नाम की फाइल और ये हमारी नई फाइल आ गई है। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्टकट किस क्या है, कंट्रोल एन। यह ध्यान रखना है आपको, यानी जब भी आपको आप जिस फाइल में वर्क कर रहे हो उस फाइल के अलावा आपको दूसरी फाइल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको शॉर्टकट किस कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, या फिर फाइल में जाके ये जो न्यू का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना ओपन का। ओपन की शॉर्टकट किस लिखो, कंट्रोल ओ। ठीक है, अब एक ओपन मतलब क्या हो गया कि जैसे यहां पे अब मैं कौन सी फाइल में वर्क कर, 2 मिनट के लिए इसको मैं बंद कर देता हूं। अब ये प्रयास नाम की फाइल है। अब यहां पर मैंने कोई एक रमेश नाम की फाइल बना के रखी है
मुझे क्या करना है, वो रमेश नाम की फाइल को ओपन करना है। तो अपने पास में दो ऑप्शन है ओपन करने के। पहला ऑप्शन है इसको आप मिनिमाइज करो, और जहां कहीं भी आपकी वो रमेश नाम की फाइल है उस पर जाके डबल क्लिक करो। जैसे यहाँ पे ये ऊपर में दिख रही है हमको रमेश नाम की फाइल, मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पे रमेश नाम की फाइल ओपन होगी। ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं चाहता हूं कि इसको मैं मिनिमाइज ना करूं, इसी में से जाके मैं वो जो रमेश नाम की फाइल है मैं उसको ओपन करूं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आपने ओपन पे क्लिक किया तो देखो आपके सामने में यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है और एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि अभी थोड़े समय पहले आपने जो जो फाइल यहाँ से ओपन की है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। देखो अभी हमने रमेश नाम की फाइल ओपन की थी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब रमेश नाम की जो मैंने फाइल ओपन की थी वो कहां से ओपन की थी, डेस्कटॉप से, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे वो फाइल दिखाई दे रही है तो मैं यहां से भी इसको ओपन कर सकता हूं। देखो मैंने क्लिक किया, देखो फाइल क्या होगी, ओपन हो गई है यहां से, ठीक है। अब दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे अपना, मान लेते कि यहां से आपको वो फाइल दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, तो क्या करना है फिर आपको, ये जो कंप्यूटर का ऑप्शन है यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में ये यहां से आपकी फाइल जहां कहीं भी है वहां पे जाना है। तो जैसे हमारी फाइल कहां पे है अभी, डेस्कटॉप में, तो ये जो ऊपर डेस्कटॉप लिखा हुआ है यहां क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप पे आ गए हम लोग, ड्रॉप डाउन को नीचे करेंगे और वो जो फाइल है हमारी रमेश नाम की उसको ढूंढेंगे। तो ये हमारी रमेश नाम की फाइल है, सिलेक्ट किया, ओपन किया, तो वो फाइल क्या होगी, ओपन हो गई, ठीक है। यानी ओपन का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो कंप्यूटर के अंदर में कोई पुरानी फाइल है उस पुरानी फाइल को आपको ओपन करना है, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट किस क्या है इसकी, कंट्रोल ओ, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना सेव का। सेव मतलब क्या हो गया कि आपने कोई नई फाइल ओपन की और उस नई फाइल में आपको वर्क करने के बाद में उस फाइल को आपको कहीं ना कहीं सेव करके रखना है। देखो इसके दो ऑप्शन से ध्यान रखना है इसको। अभी मैं क्या करता हूँ, पूरी की पूरी फाइलें मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब इस पे थोड़ा ध्यान देना। मैंने क्या किया, खाली जगह पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, यहां पर न्यू में गया और न्यू पे जाने के बाद में यहां से जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। तो ये फाइल मेरी कहां पे आ गई, अभी ये डेस्कटॉप पे आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फाइल मेरी डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है, ठीक है। ध्यान देना इसको, ये फाइल अभी डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा सा नाम दे देता हूं, इसमें 123 नाम दे देता हूं, ठीक है। ये फाइल का नाम है मेरा 123, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। अब इसको मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद में जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा, देखो अब मैं फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद में यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया। अब सेव पे क्लिक करने के बाद में इसने मुझे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं पूछा है। अब क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ये फाइल मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे सेव कर चुका हूं, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, नई फाइल ओपन करता हूं। अब मैं फाइल में गया, न्यू पे क्लिक किया, ये मेरी नई फाइल आ गई। ये जो न्यू फाइल अभी आई है ये फाइल अभी कहीं पर भी सेव नहीं है। अब मैं इस पे जो भी वर्क करूं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्क किया, अब ये वर्क करने के बाद में मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है। देखो अब मैं यहाँ पे फाइल में गया, अब यहाँ पे सेव पे किया, देखो अब मुझे ये पूछ रहा है ये जो फाइल है इस कंप्यूटर में आपको कहां पर सेव करनी है। तो अब मुझे यहाँ पे मुझे डिसाइड करना है कि ये मेरी ये जो फाइल है मुझे कहां पे रखनी है। अब जहां कहीं भी रखना है, जैसे डेस्कटॉप पे रखना, तो यहाँ पे डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, आप डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा और फिर वहां पे आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहां से डेस्कटॉप पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अब डेस्कटॉप पे ये जो नेम दिख रहा है आपको, फाइल नेम, यहाँ पर आपकी फाइल का जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिख देता हूं, मैं यहाँ पे गणेश के नाम से, मैंने फाइल का नाम लिख दिया गणेश कुमार। अब आपको जो भी फाइल का नाम लिखना है वो यहाँ पे टाइप करना है और सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको सेव करना है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी आपको समझ में आता है कि आपकी फाइल कहाँ पे सेव हो रही है। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी फाइल अभी कहाँ पे सेव हो रही है, डेस्कटॉप पे सेव हो रही है। सिंपल क्या करना है, इसको यहाँ से सेव कर देना है, यानी अभी आपकी फाइल क्या होगी, डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अब मेरी फाइल ऑलरेडी सेव है, ये गणेश कुमार के नाम से फाइल जो है मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे सेव कर चुका हूं। इस फाइल को मैं ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद में अब मैंने इस पे क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा वर्क और किया। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और वर्क किया, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा और लिखा। अब इसको मैं सेव करूंगा, तो क्या करूंगा, वापस फाइल में गया और इसको सेव किया। देखो अब उससे मुझसे पूछा गया कहाँ पे सेव करना है, यानी वो आपको फर्स्ट टाइम ही पूछता है। ये जो कंप्यूटर है ये आपको पहली बार ही पूछेगा कि जो आपकी फाइल है वो कहाँ पर सेव करनी है। अब आपने एक बार फाइल को सेव कर दिया, उसके बाद में आप उस पर जो भी एक्स्ट्रा वर्क करते हो वो आपको उसी जगह पे लेके जाके सेव कर देता है जहां पे आपने उसको पहले सेव किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेव का ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल एस। ये कॉमन शॉर्टकट कीज है, ये लगभग सभी को मालूम ही रहता है,
ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है इसका अपना सेव एज का। लिखो सेव एज, इसकी शॉर्टकट कीज लिखो F12। F12 मतलब F दबा के 12 नहीं दबाना है। ये जो फंक्शंस कीज होती है ना अपनी ऊपर की, है ना, ये ध्यान रखना। बहुत से लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, वो F दबा के रखते हैं यहाँ से और यहाँ से 12 दबाते हैं ऐसा 12, तो वो भी कंफ्यूजन नहीं होना है। F12 मतलब ऊपर की जो फंक्शन कीज है वो आपको ये करना है यहाँ पे, ठीक है। अब सेव एज का मतलब क्या हो गया, देखो अभी ये जो मेरी गणेश कुमार की फाइल है ये अभी कहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप पे सेव है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरी फाइल है ये डेस्कटॉप पे भी सेव होना चाहिए और डेस्कटॉप के अलावा डी ड्राइव, सी ड्राइव या किसी और ड्राइव में सेव होना चाहिए, यानी मेरी एक ही फाइल एक साथ दो जगह पे होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद में यहां से मैं जाऊंगा सेव एज में, फाइल में गया, सेव एज पे क्लिक किया। अब देखो ये मुझे पूछ रहा है कि फाइल आपको कहां सेव करना है, तो हम लोग इसको डी ड्राइव में सेव करते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो कंप्यूटर का ऑप्शन है यहाँ डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में यहां से जो ड्रॉप डाउन है उसको नीचे करेंगे, डी ड्राइव में आएंगे और डी ड्राइव में आने के बाद में ये देखो, अब चाहो तो फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हो या फिर आप वही रख सकते हो। तो मैं यहां से सेव कर देता हूं। अब देखो इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो ये मेरी फाइल कहां पे, डेस्कटॉप पे है और दूसरी फाइल हमने कहां सेव किया था, डी ड्राइव में। तो अभी हम लोग यहां से डी ड्राइव में जाएंगे। देखो यहां पे भी ये गणेश कुमार की फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। यानी सेव एज का ऑप्शन क्या हो गया आपका कि एक ही फाइल को आपको एक साथ दो जगह सेव करना है, उसके लिए हम लोग सेव एज यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना प्रिंट का। प्रिंट मतलब क्या हो गया कि आपने जो भी वर्क किया हुआ है उस किए हुए वर्क का आपको प्रिंट निकालना है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं कुछ वर्क करता हूं। अभी देखो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट कमांड बताता हूं मैं, जिससे आपका पैराग्राफ इंसर्ट होता है। तो क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना है, लिखना है रैंड, RAND, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है और एंटर कर देना है। देखो ये कमांड है, उसका शॉर्टकट कीज है, तो जिससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपका पैराग्राफ आ जाता है। 4-5 पैराग्राफ रहते हैं इसमें, वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने ये कोई लेटर लिखा, अब ये लेटर लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इसका प्रिंट निकालना है। तो सिंपल क्या करना है, यहां से फाइल में जाएंगे और ये जो प्रिंट का ऑप्शन है इसे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल P। देखो यहाँ पे आपने जो भी लिखा हुआ है वो इसका यहाँ पे प्रिंट दिखाई दे रहा है। अब इस पे अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो जो भी यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है सेम उसी का आपका क्या निकलेगा, यहाँ से प्रिंट निकलेगा यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर का। तो शेयर का ये ऑनलाइन का ऑप्शन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कोई लेटर लिखा हुआ है, आपने पीडीएफ फाइल का नाम सुना होगा। अब ये वर्ड की फाइल है, मुझे क्या करना है, इस वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ से जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है इसे क्लिक करूंगा। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट पीडीएफ XPS, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपको पूछेगा कि ये जो फाइल है पीडीएफ की ये कहाँ सेव करना है। तो हम लोग डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे इसको, और जो गणेश कुमार नाम है उसी नाम से इसको हम लोग सेव करेंगे। और इसको क्या करूंगा, यहाँ से पब्लिश कर देना है। देखो अब जैसे मैंने पब्लिश किया, ये देखो ये पीडीएफ फाइल आपकी सेव हो चुकी है और यहाँ से ये ओपन हो चुकी है। अगर आप डेस्कटॉप पे देखेंगे इसको, देखो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ये देखो ये गणेश कुमार के नाम से हमारी ओरिजिनल वर्ड फाइल और ये ठीक उसके नीचे गणेश कुमार की पीडीएफ फाइल है। यहाँ पे पीडीएफ फाइल क्या होता है, पीडीएफ फाइल और वर्ड फाइल में क्या डिफरेंस होता है, तो पीडीएफ फाइल में हम लोग कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते, वो रीड ओनली होती है ना। और किसी को भी कोई अगर आपको डॉक्यूमेंट भेजना है तो याद रखना हमेशा आपको क्या करना है, पीडीएफ में पहले उसको कन्वर्ट करना है फिर उसको आपको भेजना है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में अपना क्लोज का। अब क्लोज का मतलब क्या होगा, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, अगर मुझे ये सॉफ्टवेयर बंद करना है, स्टार्टिंग में हमने देखा था जो क्रॉस का साइन है इसे क्लिक कर दूंगा तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, ये था। अब मुझे ये सॉफ्टवेयर बंद नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या बंद करना है, ये जो फाइल है, ये जो गणेश कुमार नाम की जो फाइल है, मुझे खाली इस फाइल को बंद करना है, मुझे पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बंद नहीं करना है। तो सिर्फ ये फाइल को बंद करने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइल में जाएंगे और ये जो क्लोज का ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल W ना, लिख लो आप, ठीक है। क्लोज की शॉर्टकट की है कंट्रोल W। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो सॉफ्टवेयर बंद हुआ क्या, लेकिन वहां पे जो गणेश नाम की फाइल आपको दिख रही थी वो अभी दिख नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने सॉफ्टवेयर बंद नहीं किया है, हमने सिर्फ वो जो गणेश नाम की फाइल है खाली उसको बंद किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। वापस हम लोग जाते हैं। उसके बाद में ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है अपने अकाउंट्स और ऑप्शंस, ये हम लोग बाद में समझने वाले हैं इसको, ठीक है। नहीं, हमने सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं किया है, हमने खाली जो फाइल ओपन थी वो फाइल ओपन किया। अब इसमें देखो जो न्यू है तो न्यू फाइल ओपन करना है, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर का काम है,
कोई पुरानी फाइल ओपन करना है तो उसके लिए भी है। अब बाकी जो सेव एज, आपकी फाइल नहीं है तो किसको सेव करेंगे, है ना, इसलिए बाकी ऑप्शन क्या है, हाइड है। हाँ ये देखो, ये मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, ये दूसरी फाइल आ गई, फिर सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो गए देखो। लेकिन अगर मैं ये फाइल ही क्लोज कर दूं, तो अब फाइल जब मैंने क्लोज कर दिया तो मैं सेव किसे करूं, सेव एज किसको करूं, प्रिंट किसका निकालूं, है ना। तो जब फाइल रहेंगी तो आप इन ऑप्शन का यूज करोगे ना। अब कोई फाइल ही नहीं है, खाली सॉफ्टवेयर ओपन है, तो सॉफ्टवेयर में आप नई फाइल ओपन कर सकते हो और जो पुरानी फाइल है आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इस क्लास में अपने को खाली इतना ही देखना है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो शॉर्टकट कीज के साथ में पूरी डिटेल में प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को?